हिदत को माहिरे परवाज कर रहा हूं मैं, जुनून शौक को हमराज कर रहा हूं मैं। और इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे नाम से आगाज कर रहा हूं मैं। अजीजान मिल्लत, मिल्लत के नौजवानों, आज का ये अजीब शान नशिस्त और बामकसद इजलास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरदिल अजीज मोहतरम जनाब ताजुद्दीन अंसारी साहब की सरपरस्ती में मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें सरजमीने बिजनौर की वो शख्सियात, वो मुअज़्ज़िज़ लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में एक अंजुमन है और अपने एक वतन का पैगाम देने के लिए गुलदस्ता है, वो यहाँ सब मौजूद हैं। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ दिल की गहराइयों से। अजीज़ दोस्तों, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ नशिस्त भी है और कुछ जिम्मेदारी भी मेरी नहीं थी, आप ही के सफ में था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अशद साहब का और तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे निज़ामत की जिम्मेदारी दी। और मैं कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताला मुझसे इस निज़ामत के अंजाम को भी कराए। हमारे बीच तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद हैं। मोहतरम जनाब पप्पू पॉलिस्टर साहब जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा नाम है और मिल्लत का दर्द रखते हैं, वो मौजूद हैं। उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ, ज़ोरदार तालियों से दोस्तों इस्तकबाल करें। हमारे बीच जनाब मुन्ना साहब जो बिजनौर के एक चिराग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने तवस्सुस से, अपनी सलाहियतों से मुल्क और मिल्लत का काम अंजाम दे रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब अशद आज़मी साहब को आप समाअत फरमा रहे थे, बहुत अच्छी शायरी और बामख्तस शायरी। इससे हटकर आप पे खुसूसियात ये भी है कि मुल्क और मिल्लत के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम जनाब हिंदुस्तान के नौजवान शायर मोहतरम जनाब ज़फ़र इमाम साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम जनाब बिजनौर की एक ऐसी शख्सियत, अदबी शख्सियत, सियासी शख्सियत, शुऊर रखने वाले हमारे अजीज़ मोहतरम जनाब मन्नान बिजनौरी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें। मोहतरम जनाब बिजनौर एसोसिएशन के सदर मेरे अजीज़ दोस्त जनाब फजलुर रहमान अंसारी साहब स्टेज पर मौजूद हैं। दोस्तों, ये वो चिराग है बिजनौर का जिसको मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी किसी भी मसाइल पर फजलुर रहमान अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, काबिल मुबारकबाद है। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। हमारे एक बीच एक ऐसी अजीम शख्सियत, मेरा नौजवान दोस्त, जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि अल्लामा ने कहा था कि अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है खुद अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम के नौजवान बेदार होते हैं वो कौम अल्हम्दुलिल्लाह सुर्ख रूह होती है, वो कौम पर अल्लाह की नुसरत नाजिल होती है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब एम.ए. हुसैन साहब से ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत बहुत मुखलिस दोस्तों, बहुत गरीबों का हमदर्द, मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं दिल की गहराइयों से उनका इस्तकबाल करता हूँ। और हमारे बीच काशीपुर से आए हुए एक बहुत ही अजीम शख्सियत थे, तिवारी जी के साथ में गुड़िया जी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे और बड़ी खिदमत की है उन्होंने उत्तराखंड के अंदर। उनके पोते हमारे बीच मौजूद है जनाब सोबित गुड़िया साहब। मैं गुजारिश उनका भी ज़ोरदार दोस्तों इस्तकबाल करें। उन्होंने सुना कि जनाब ताजुद्दीन साहब की एक बड़ी नशिस्त है तो वो मोहब्बत में यहाँ आए हुए थे बॉम्बे, वो भी तशरीफ़ लाए। आगे आ जाइए गुड़िया साहब, आगे। दोस्तों, मैं आपके बीच में हाइल होना नहीं चाहता। मैं हिंदुस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक अजीम शख्सियत के अशार से आज की इस नशिस्त का आगाज़ करने जा रहा हूँ। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह
की औलाद में एक बड़े अजीम शायर गुजरे जिनका नाम था मीर दर्द, और मीर दर्द की नज़्म को मैंने शाहकार नज़म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 10वीं के कोर्स में अदीब कामिल में पढ़ा था बहुत बचपन में। वो उनके औशार मेरे जहन में नकूश हैं। उनसे इस बाबरकत और अजीम महफिल की शुरुआत कर रहा हूँ कि तुझसे किस हविस की फलक जुस्तजू करें, तुझसे किस हविस की फलक जुस्तजू करें, वो दिल नहीं रहा जो तेरी आरज़ू करे। तुझसे किस हविस की फलक जुस्तजू करे, वो दिल नहीं रहा जो तेरी आरज़ू करे। तरदामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुज़ू करे। मेरे अजीज दोस्तों, इस अजीम अशआर के साथ मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मैं अपनी आज की इस महफिल का आगाज करता हूँ। हमारे मौजूद सैयद बदरुद्दीन हसन साहब मौजूद हैं, जो नवाब वाजिद अली शाह के खानवादे से जिनका ताल्लुक़ है, जो नवाब वाजिद अली शाह के ख़ानदान के चिराग हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। उनके ग्रैंड सन है। जोरदार तालियों से दोस्तों उनका इस्तकबाल करें।